ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में सर नवाकर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन सुनने वाले हैं, जो भी मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। सबको गौहर शही मरहबा। दोस्तों, भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ का पाठ पिछले एपिसोड मैंने किया है। और पुनः मैं गातांग के आगे आरंभ करने के पहले भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज की समर्पित चंद लाइन मैं पेश करना चाहता हूँ। करम इतना तो मुझ पर है, जमाले यार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर है, जमाले यार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर आए, जमाले यार हो जाए। जहाँ गर्दन झुकाऊं मैं, तेरा दीदार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर है, जमाले यार हो जाए। अगर महशर भी उठने के लिए तैयार हो जाए, अगर महशर भी उठने के लिए तैयार हो जाए, ज़ो ना हो तो हो जाए, मगर दीदार हो जाए। ज़ो ना हो तो हो जाए, मगर दीदार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर है, जमाले यार हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में। फना इतना
मैं तेरी ज़ात आली में जो मुझको देख ले तो तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर आए ज़माले यार हो जाए। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरे जमाता हूँ। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरे जमाता हूँ। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरे जमाता हूँ। न जाने कौन शीशे में तेरा दीदार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर है ज़माले यार हो जाए। लिए का सागदाई का तुम्हारे दर पे आया हूँ। लिए का सागदाई का तुम्हारे दर पे आया हूँ। इधर भी चश्मे रहमत है मेरे सरकार हो जाए। इधर भी चश्मे रहमत है मेरे सरकार हो जाए। करम इतना तो मुझ पर है ज़माले यार हो जाए। जहाँ गर्दन झुकाऊं मैं तेरा दीदार हो जाए। गौर शही मरहबा, गौर शही मरहबा हमारे सभी साथियों को, गौर शही मरहबा मेरे सदगुरु सैयदी गौर शही मरहबा नाज़ो बाजी, गौर शही मरहबा शाहिद भाई, गौर शही मरहबा अमजद भाई, गौर शही मरहबा मेरे मेहदी मसीह काल के अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए जितनी भी दुनिया में मेरे भाई बहन हैं, सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, भगवान कल्कि अवतार द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म का अगला एपिसोड आपकी खिदमत में पेश है। सरकार अ, लिखते हैं, यदि कोई आजीवन आराधना करता रहे लेकिन अंत में काल की अवतार और यीशु मसीह का विरोध कर बैठा, जिसको दुनिया में पुनः आना है, यीशु मसीह का सशरीर आना है और काल की अवतार का जीवात्मा द्वारा आना है, तो वही तो वह जो आखिरी में जो कल की अवतार इमाम मेहदी और यीशु मसीह का जो विरोध कर बैठेगा, तो वह विलियम बाउर की तरह नारकीय और इब्लिस की तरह बहिष्कृत हो जाएगा। यदि कोई आजीवन कुत्तों जैसा जीवन व्यतीत करता रहे, लेकिन अंत में उनका साथ दे दिया और उनसे प्रेम कर बैठा, तो वह कुत्ते से श्री कुत्तमीर बनकर स्वर्ग में जाएगा।
सरकार भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि कोई भी इंसान जीवन भर पूजा पाठ, आराधना, तपस्या, रोजा नमाज जो भी इबादत करता रहे और अंत में जब काल्की अवतार और यीशु मसीह का जो उनका विरोध कर बैठा, उनकी मुखालफत कर बैठा, तो फिर वो जो है विलियम बाउर की तरह नारकीय होगा और इब्लिस की तरह वह जो है ईश्वर की दरबार से वह जो है तिरस्कृत होगा। इससे ये सरकार ने जो बात ये कही है, इससे ये पता चलता है कितना अहम बात है कि भगवान काल्की अवतार को पहचानना, काल्की अवतार के निर्देशों को पालन करना, काल्की अवतार के संदेशों पर जो है चलना, इंसानियत के लिए कितनी ज़रूरत की चीज़ है। सरकार लिख रहे हैं कि इमाम मेहदी यीशु मसीह का अंत में जो विरोध कर बैठा, भले जीवन भर पूजा अर्चना तपस्या करता रहा, फिर उसके जो है किसी काम नहीं आएगा। भगवान काल्की अवतार को इस दुनिया में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जीवात्मा के द्वारा आना है और यीशु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सशरीर व जिस्म सहित अपने शरीर सहित जो है आसमान में उठा लिए गए थे और फिर वो आसमान से उसी जिस्म के साथ दुनिया में आना होगा। ये दो हस्तियां काल्की अवतार और यीशु मसीह मिलके पूरी दुनिया में अमन मोहब्बत का पैगाम लाएंगी और गर्दिशों का ये जो है खात्मा करेंगी। सरकार लिख रहे हैं कि अगर जो है आखिरी दौर में जीवन भर पूजा पाठ करने के बाद भी भले वो कितना हो इबादत करता हो, कितना हो वो जो है पुजारी हो, कितना हो जो है वो जो है प्यार का दावा करता हो ईश्वर से, भगवान से, प्रभु से, लेकिन अगर काल्की अवतार को उसने जो है विरोध कर दिया या उनके संदेशों में रुकावट डाला, उनसे नफरत कर दिया, उनके शिकवे गिले कर दिया, तो फिर वह जो है वो विलियम बावर की तरह नारकीय जीवन व्यतीत करेगा। कुछ फिरके और धर्मों वाले कहते हैं कि ईसा मसीह मर गए। अफ़गानिस्तान में उनकी समाधि है, यह गलत प्रोपेगेंडा है। अफ़गान में किसी और ईसा नाम के बुजुर्ग की समाधि है। उस पदयात्रा काल में महीनों की यात्रा पर जाकर दफनाना क्या उद्देश्य रखता है? फिर वह कहते हैं, आकाश पर कैसे उठाए गए? हम कहते हैं कि शंकर जी आकाश से कैसे लाए गए? जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ही दृश्य शरीर द्वारा स्वर्ग में अब तक उपस्थित हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनको भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है और इलियास अलैहिस्सलाम जो दुनिया में हैं, उनको भी अभी तक मौत नहीं आई है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हयातुल अमीर तकरीबन 600 साल से जीवित हैं। गौसे पाक ने कहा था उस समय तक नहीं मरना जब तक मेरा सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम को न पहुंचा दो। शाह लतीफ को बरी इमाम की उपाधि उन्होंने ही प्रदान की थी। मरी की ओर से 12 कोह में उनकी बैठक के निशान अभी भी सुरक्षित हैं। सरकार लिख रहे हैं कि कुछ धर्म वाले, कुछ फिरके वाले कहते हैं कि ईसा मसीह मर गए, जबकि कुरान में आया है ईसा मसीह को जो है ईश्वर ने आसमानों में उठा लिया है और आज भी वो जो है सुरक्षित हैं। वक्त पर उनकी आमद होगी
और वो भगवान काल्की अवतार के साथ देंगे। भगवान काल्की अवतार की से वह जो है दीक्षा ग्रहण करेंगे और वो दुनिया से बुराइयों को खत्म करने में वो मदद करेंगे भगवान काल्की अवतार का। अब इससे अंदाजा लगा लें कि भगवान काल्की अवतार या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो दुनिया में अमन मोहब्बत का पैगाम लाए हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं। फिर उनके आने के बाद ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ वो जो है उनकी मददगार साबित होंगी, उनकी साथ देंगी। तो इतनी बड़ी हस्ती अ, इस दुनिया में आकर और काल्की अवतार का मदद करेगी, उनका साथ देगी, तो एक आम जनमानस को लाजिम है, इतनी बड़ी हस्ती अगर उनके साथ है, तो हर कौम के इंसानियत को चाहिए इस बात को गौर फरमाए कि ईसा जैसी हस्ती अगर कल के अवतार इमाम मेहदी सलाम की साथ दे रही है, साथ देने वाली है, तो हम क्यों पीछे रहें? हर इंसान को मदद करना चाहिए। अगर कोई इंसान जीवन भर तपस्या करता रहे, आखिरी में कल की अवतार और ईसा मसीह का अगर साथ नहीं दिया, अगर उनकी शिकायत किया, तो फिर जो है ईश्वर उनको जो है अच्छा वो सिला नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं अफ़गानिस्तान में ईसा अलैहिस्सलाम का समाधि है, लेकिन सरकार गौहर शाही जी महाराज लिखते हैं कि नहीं, वो ईसा नाम के किसी और बुजुर्ग का, किसी और जो है ऋषि का जो है वो समाधि है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस तो आसमान में उठा लिए गए थे। अब ये सवाल उठाते हैं कि आकाश पर जीसस को कैसे आकाश पे उठा लिया गया? तो ये भी सवाल बनता है कि जीसस को कैसे उठा लिया गया? अगर इस पर शक करते हैं, तो इस पर आपको शक करना पड़ेगा कि भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव को ज़मीन पर उतारा गया, कैसे उतारा गया? तो इस बात पे आपका ईमान है कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया। तो जो ज़मीन पर उतार सकता है, वो ज़मीन से उठा भी सकता है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है ना? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो जो है ज़मीन से उठा लिए गए थे, जबकि कुरान में सबूत है और सशरीर जिस्म सहित आपको उठा लिया गया था। अब ये रूहानियत में जाने के बाद से पता चलता है कि जिस्म भी आसमानों पे स्थूल जिस्म भी आसमानों पे जाता है। ये चीज़ तो अब तो सरकार गौहर शाही की जो स्पिरिचुअलिटी है, जब इसको जानने के बाद से पता चल रहा है कि अरे ये भी होता है। जबकि ये कल्पना जो है, हालाँकि दिमाग में ये ज़हन में लोगों के नहीं बैठता है। अगर किसी को ये रूहानियत नहीं पता है, तो वो कभी भी उसका दिल स्वीकार नहीं करता है कि जिस्म सहित आसमान में जाना और आना। लोग कहते हैं मिराज रसूल जो है रूहानी तौर पे हुआ, कि जिस्मानी तौर पे हुआ। लोग इसमें कसम-कस हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग सरकार के जो भी कुत्ते हैं, उनसे पूछ लें, तो उनका अपना ईमान है कि सरकार ये हुजूर पाक मिराज में जिस्म सहित गए थे। मेरा अपना भी ईमान है, इसलिए सरकार ने इतना समझा दिया है कि हाँ, वास्तव में ऐसा होता है। तो कुछ जिस्म भी ऐसे होते हैं जो जिस्म जो है पलकों में आना-जाना होता है। तो ये तो बहुत गहरी विषय है। सरकार हालाँकि इस बात का ज़िक्र इस किताब में नहीं किए हैं कि वो जो है अ, ये सरकार की रूहानियत पढ़ने पर समझ में आता है कि जिस्म सहित जो है आसमान पर उठा लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर के लिए। ये मेरे समझ की बात है, समझ में आएगा तो मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर हम रूहानियत नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर इस बात पे यकीन करना, इस बात पे ईमान रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है रूहानियत का पैगाम फैलाया जा रहा है कि वो पर्दे की चीज़ जो आपके यकीन और विश्वास में नहीं आता है, उन चीज़ों को आप देख लें और आप विश्वास में, यकीन में, ईमान में शामिल हो जाएँ। तो सरकार लिख रहे हैं कि ये जो है ये बहुत सारी हस्तियाँ गुज़री हैं, जो अभी दुनिया में
अभी उनकी मौत नहीं आई है, जैसे इलियास अलैहिस्सलाम हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम भी जो है वो भी जो है स्वर्ग में अभी भी वो इंतज़ार में हैं। ये एक बुजुर्ग गुज़रे ज़मीन पर दीन इस्लाम में हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जिन्होंने इस्लाम को ज़िंदगी बख्शी है, इस्लाम डूब चुका चुका था, इतनी बड़ी हस्ती थे और ज़मीन पर आने के ये जो है पहले ही मिराज रसूल के दौरान आपकी रूह मुबारका से मुलाकात भी होती रही है, होती रही इसका भी जो है ये व्याख्या आया है। तो वो हस्ती जब ज़मीन पर आई, तो वो इस्लाम के लिए वो हयात का काम किए, इस्लाम को हयात दिया। इसलिए कि इस्लाम उस ज़माने में मर चुका था। इस्लाम में वो जो है अराजक चीज़ें आ चुकी थीं और फिर इस दौर में भी इस्लाम में अराजकता आ चुकी है। फिर इस्लाम मौत के कगार पर आ चुका है, जिसको ज़िंदगी बख्शने के लिए सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही की तशरीफ़ आवरी हुई है। तो सरकार गौहर शाही लिख रहे हैं, उस ज़माने में जो गौसे पाक के ज़माने में अपने वो पोते से उन्होंने कहा, उनका नाम हयातुल अमीर था, साढ़े 6 साल 100 साल पहले उन्होंने कहा था कि जब तक तू इमाम मेहदी काल्की अवतार और ये जो है वो उस हस्ती को मेरा सलाम न कह देना, जब तक वो नमूदार नहीं हो जाएँगे, जब तक मेरा सलाम न हो तब तक तुमको मरना नहीं है, यानी जिस्म नहीं छोड़ना है। और उस समय तक आप इंतज़ार किए और हज़रत इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम को हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सलाम आपने पेश किया। शाह लतीफ़ को ये जो है शाह लतीफ़ को बरी इमाम की उपाधि उन्होंने ही दी थी। एक बुजुर्ग गुरे गुज़रे हैं शाह लतीफ़, तो बरी इमाम की ये पदवी, ये जो है मर्तबा उन्होंने अता किया था। मरी को 12 कुओं में उनकी बैठक के निशान अभी भी सुरक्षित हैं। बाह्य पाप का आगे लिखते हैं सरकार, बाह्य पाप का दंड जेल होता है और जुर्माना होता है और अधिक से अधिक 1 दिन की फांसी होती है। यदि कोई ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो उसकी सज़ा भत्सरना है। बाह्य पाप का दंड जेल है। यानी जो भी आप बाहरी गुनाह करते हैं अपने हाथों से, अपनी आँखों से और अपने तमाम तरह के जो है आज़ा से, तो उसका जो है उसका दंड जो है क्या होता है, आपको जेल खाने में डाल दिया जाता है या जुर्माना लगता है और अधिक से अधिक क्या होता है कि अगर बहुत जघन्य आपने अपराध किया तो आपको फांसी दे दी जाती है। लेकिन अगर कोई ईश्वर के पाने के लिए ईश्वर के मार्ग में वो चल पड़ा है, तो फिर जो है दुनिया उसको जो है क्या उसकी सज़ा क्या देती है, उसको लान-तान करती है, उसको तिरस्कार करती है, उसको भत्सना करती है कि ये क्या कर रहे हो? लोगों के सामने वही भक्ति है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आडंबर फैला दें, तो उस आडंबर को लोग समझते हैं असल भक्त है। सरकार गौहर शाही जो है इस आडंबर को आपने जो है पर्दाफ़ाश किया है दुनिया में और ये देखा भी जा रहा है कि अगर वास्तव में कोई अ स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहता है और स्पिरिचुअल पर जो है वो चल रहा है, उसका ज्ञान हासिल कर रहा है, उस पर अमल पैरा है, तो फिर दुनिया को लगता है कि ये तो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है और लगभग हर धर्म में यही होता है कि अगर जो है अगर ढकोसला नहीं बनाया तो उसको भक्तों में नहीं गिना जाता है। भले वो उसकी रसाई रब तक हो, दुनिया को सिर्फ़ बाहरी आवरण देखती है, अगर ये जो है चंदन टीके और ये जो है हब्बा-कब्बा अगर नहीं है तो फिर दुनिया नहीं समझ पाती है। और वो
दुनिया समझती है कि ये शरीयत के खिलाफ है, कि ये दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, ये जो है टीका नहीं है, चंदन नहीं है और तरह-तरह के ये जो है रंगीले रंग-बिरंगे के वस्त्र नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों से जो ईश्वर भक्त जो है अगर अलग है तो फिर उसको भक्त नहीं माना जाता है। और इन चीज़ों को न होने के बाद उसको क्या किया जाता है, कहा जाता है कि ये तो भक्त नहीं है। ये अगर चंदन नहीं लगाया तो ये पंडित हो ही नहीं सकता, ये विद्वान हो ही नहीं सकता, ये ईश्वर के करीब जा ही नहीं सकता। 4 घंटे अगर मंत्र का जाप बैठ के दुनिया को न दिखाए तो वो पुजारी नहीं है दुनिया की नज़र में। और दुनिया उसको क्या कहती है, ये तो कभी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता है, ये तो लान-तान बदसरना लोग करते हैं। तो ईश्वर की राह में चलने की ये एक सज़ा दुनिया देती है, भत्सरना करती है। और ईश्वर की राह में चलने वालों को दुनिया जितना ही लान-तान करती है, जितना ही भत्सना करती है, उतना ही वो ईश्वर के करीब जाता है। जैसे हमारे समाज में एक देखा जाता है कि ये समाज में किन्नर समाज है। किन्नर समाज क्या है? वो अ, किन्नर समाज दुनिया जो है ऊपर से उसको ये करती है, अंदर दुनिया बड़ी लान-तान करती है। लान-तान करती है और उसके बदले में क्या उसके स्वाभिमान को ठोकर लगाया जाता है। औ और वो जो ज्यों दुनिया उसको भंसरना करती है, हालाँकि उसका दोष तो है नहीं, वो तो कुदरत ने जिसको जैसे बनाया है वैसा है। तो वो लान-तान की वजह से शुरू से ही दुनिया लान-तान करती आई उस जात को, तो उसकी वजह से वो ईश्वर के करीब होता रहा। तो वो जो है किसी को वो किसी के घर जो है बच्चा पैदा होता है तो फिर वो जाता है और उससे लोग आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि ये दीर्घायु होगा। अमूमन देखा भी जाता है, बरसों से ये रस्म चला है और बच्चे उस आशीर्वाद से फलाफल होते भी हैं, बच्चे दीर्घायु भी होते हैं। और ये जनमानस का मानना भी है कि हमारे घर किन्नर आए थे और गाजा-बाजा बजाए और मेरे लिए दुआ किए, मेरे लिए आशीर्वाद दिए और ये हुआ। इतना होने के बाद भी लोग फलाफल पा भी लेते हैं, फिर भी दुनिया उसको जो है लान-तान करती रहती है। तो इधर दुनिया लान-तान करती है और इससे ये नहीं पता चलता है कि मेरे से उसके सर पे हाथ रखने से उसका जीवन दीर्घायु नहीं होता है और वो किन्नर जो है आके और उसके बच्चे के ऊपर हाथ रख के दुआ करता है प्रभु से, "हे प्रभु इसकी ज़िंदगी बख्श दे, इसकी लंबी उम्र दे।" तो उसकी जो है दुआ उसकी कबूल हो जाती है। तो दुनिया जिसको भत्सरना देती है, तो ईश्वर जो है उसको अपने कुर्ब में रखता है। तो ये सरकार जो है ये जो है लिखा है कि ये आपका जो है बाह्य पाप का दंड जेल, जुर्माना या 1 दिन की फांसी है। यदि कोई ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अगर है तो उसकी सज़ा भत्सरना है, जबकि आंतरिक पापों का दंड बहुत अधिक है। आंतरिक पाप क्या है? जैसे चुगली, चुगली करने वाले के पुण्य से जुर्माना द्वितीय पक्ष के पुण्य में सम्मिलित किया जाता है। चुगली करने वाले के पुण्य से जुर्माना द्वितीय पक्ष के पुण्य में सम्मिलित किया जाता है। लोभ, ईर्ष्या, कृपणता और घमंड उसके लिखे हुए पुण्यों को भी मिटा देते हैं। यदि उसमें कुछ ज्योति है तो अवतारों और साधु संतों की धृष्टता, गुस्ताखी और द्वेष से छिन जाता है। जैसा कि शेख सनआन का जिक्र शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुस्ताखी से दैव ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो था, वो और जो चमत्कार जो उनको मिला था, वो सब छिन गया। सरकार लिख रहे हैं कि आंतरिक पापों का दंड बहुत अधिक है। चुगली करना, जैसे आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, तो आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं, तो वो जो है आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जिसकी शिकायत कर रहे हैं, उसका गुनाह धुल रहा है। उसका गुनाह धुल रहा है जिसकी शिकायत कर रहे हैं, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप जो शिकायत कर रहे हैं, आपका जो पुण्य ये जो है पुण्य कार्य हैं, जो आपने पुण्य प्राप्त किया, वो पुण्य में भी जो है, वो घटने लगता है।
और वो पुण्य जो है, पुण्य का भागी, जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं, उसको फल मिलता है। लोभ, ईर्ष्या और कृपणता, घमंड उसके लिखे हुए पुण्यों को भी मिटा देते हैं। अगर कोई इंसान लोभ और ईर्ष्या, कृपणता रखता है, तो उसके लिखे हुए जो दुनिया में वो उन्होंने जो पुण्य का काम किया है, वो पुण्य का काम भी उससे जो है छीन लिया जाता है। जैसा कि शेख सनान की का एक शेख शनान एक बुजुर्ग गुजरे, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का उन्होंने शिकवा किया था, गुस्ताखी किया था। तो उससे उनका जो है कशफ, करामात जो भी उनके पास था, वो सब जो है, वो छीन लिया गया। वर्णन है कि वाजिद बुस्तामी को पता चला कि एक व्यक्ति उनकी बुराई करता है। एक बुजुर्ग और गुजरे अरब की ज़मीन पर। वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपको जब पता चला कि मेरा शिकायत कोई आदमी जो है करता है, मेरी बुराई करता है, तो आपने उसको जो है वो जो है कार्यवृत्ति, वज़ीफ़ा निश्चित कर दिया। वो कार्यवृत्ति भी लेता रहा और बुराई भी करता रहा। एक दिन उस आदमी की पत्नी ने कहा, नमक हरामी छोड़, या कार्यवृत्ति छोड़, या बुराई छोड़। फिर उसने प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। आपको जब प्रशंसा का पता चला तो उसका कार्यवृत्ति बंद कर दिया। फिर वह आपके पास उपस्थित हुआ और जब बुराई करता था, कार्यवृत्ति मिलता था, अब प्रशंसा के कारण कार्यवृत्ति क्यों बंद कर दिया गया? आपने उत्तर दिया, तो उस समय मेरा मज़दूर था, तेरी बुराई से मेरे गुनाह जलते थे, मैं उसका तुझे प्रतिकार देता था, अब किस कार्य का प्रतिकार दूँ? ऊपर लिखित बुराइयों का संबंध अति दुष्ट आत्मा नफ्से अम्मारा से है। हाँ, तो वो जो है एक वर्णन जो है सरकार अपनी किताब में लिख रहे हैं कि वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग गुजरे। आप जो थोड़ा-सा आप लोग जो है तकलीफ उठाइए। वाजिब बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे, उनकी शिकायत कोई आदमी कर रहा था, आप सामने आ जाएँ। तो उनकी शिकायत कर रहा था, तो हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये मेरी बुराई कर रहा है, तो उसको जो है वज़ीफ़ा जो है उन्होंने बना दिया कि ये मेरी शिकायत कर रहा है, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। और इसी बात पर जो है कबीरदास भी इधर लिखते हैं, निंदक नियरे राखियो, निंदक नीरे राखियो यानी निंदा करने वाला, बुराई करने वालों को करीब रखो कि ताकि मेरा सुधार भी हो, मेरा गुनाह झड़े, मेरी गुनाह की सफाई हो। वही चीज़ वहाँ भी जो है हज़रत वाहिद बुस्तामी ने कहा कि वो तो मेरी बुराई करता था, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो ये है कि हम लोग की कोई बुराई कर देता हम लोग तिलमिला उठते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, बुजुर्गों ने सिखाया है अगर तुम्हारी कोई बुराई करे तो फिर उसको जो है, उसकी बुराई करने के बजाय उसको वज़ीफ़ा दे दो, इसलिए कि तुम्हारे हक़ में वो बड़ा अच्छा कर रहा है। तो वो जो है, जो शख़्स जो है ये हज़रत वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जो है बुराई कर रहा था, तो उसको जो है उन्होंने वज़ीफ़ा बना दिया कि ये हर महीने इतना उसको भिजवा दिया करते थे। तो एक दिन देखते-देखते उसकी पत्नी ने कहा कि या तो तुम बुराई छोड़ दे नहीं तो ये वज़ीफ़ा लेना बंद कर दे। बुराई छोड़ दे नहीं तो ये वज़ीफ़ा छोड़ दे। और ये जो है नमक खा के नमक हरामी छोड़ दे। जो नमक हरामी कर रहे हो, तो इसको छोड़ दे। तो उसको जो है अकल आया और उसने जो है बुराई छोड़ दिया। जब बुराई करना छोड़ दिया तो उन्होंने वज़ीफ़ा देना बंद कर दिया। अब ये कहा कि अब हमारी वज़ीफ़ा बंद हो गई, अब तक मिल रही थी। तो जाके कहा कि हम तो आपकी बुराई कर रहे थे, तो आप हमको पैसा दे रहे थे, हमको आप जो है वज़ीफ़ा दे रहे थे। जब मैं आपकी बड़ाई करने लगा तो आप वज़ीफ़ा मेरा बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि जब तू बुराई कर रहा था तो वो मेरा काम हो रहा था, मेरे गुनाह झड़ रहे थे। अब मैं तुमको किस मेहनत का तुमको मैं पैसा दूँ? तू मेहनत करके बुराई करता था और मेरी गुनाह साफ़ हो रहे थे। अब तो तुमने बंद कर दिया, फिर मेरा गुनाह जो है फिर ये जो है कोई इस तरह का अ,
फेल नहीं है कि मेरा गुनाह हमको कोई नफ़ा हो, हम किस बात का तुमको पचा दें। तो ये बुजुर्गों का जो है रीत रहा है। तो आगे सरकार ये सरकार गौहर शाही लिख रहे हैं, जितनी भी बुराइयाँ इंसान के अंदर है, वो इंसान के अंदर छुपी हुई जो नाभि में जो दुष्ट आत्मा है, वो नाभि आत्मा उन बुराइयों का संबंध जो है उस नाभि आत्मा से है, जिसका सहायक, जिसका मददगार इब्लिस है। जबकि इंद्रिय निग्रह यानी तकवा, दानशीलता, क्षमा और धैर्य और धन्यवादिता, विनीतता और ईश्वर ज्योति का संबंध ईश्वर दृष्टि में आए हुए वीर गति प्राप्त हृदय कमल से है, जिसका सहायक आध्यात्मिक गुरु है। अब देखिए सरकार एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, इस पे गौर करने की जरूरत है। इंसान के अंदर जो भी बुराइयां हैं, वो सारी बुराइयां जो है इंसान के नाभि में छुपी हुई जो दुष्ट आत्मा है, वो राक्षसी आत्मा है, जिसको नाभि आत्मा कहते हैं। उस नाभि आत्मा की वजह से ये गुनाह करता है। ये गुनाहों का जो सिलसिला है, वो नाभि आत्मा की वजह से होता है, चूंकि नाभि आत्मा का डायरेक्ट कंट्रोल वह जो है सिस्टम दिमाग पर रहता है और वो अपने अंडर कंट्रोल में रखता है नाभि आत्मा। तो वो जो है जितनी भी गुनाह, गलतियां, बुराइयां दुनिया में करता है, सब उस राक्षसी आत्मा के वजह से करता है, इसलिए कि उसका संबंध सीधे जो है इब्लिस से, शैतान से है। और जो ऋषि, महर्षि, साधु, महात्मा, वली, बुजुर्ग ये लोग हैं, ये जो है इनका हृदय जो होता है वो भगवान के नाम से धड़क रहा होता है, भगवान के नाम की ज्योति बन रही होती है और भगवान के नाम की ज्योति के जद में आकर उसका जो हृदय कमल है वो शहीद हो जाता है। तो इस ये ये हृदय कमल जो शहीद हो गया है, उसका संबंध जो है ये तकवा, दानशीलता और ये विनीतता, दयालुता, क्षमा, ये सारी ये गुण जो है ईश्वर, इसका संबंध सारी ये जितने अच्छे गुण हैं, इसका संबंध जो है हृदय कमल से होता है। और जितनी बुराइयां आदमी करता है, उसका सीधा संबंध जो है नाभि आत्मा से है। और इस इंद्रिय निग्रह का, ये क्षमा, दानशीलता का, ये अच्छे जो गुण हैं, इसका इसमें मदद करने वाला जो है वो परम ये पारंगत आध्यात्मिक गुरु होता है। जब तक नाभि आत्मा अति दुष्ट है, किसी भी पवित्र प्राणी की प्रकाश दिल में ठहर नहीं सकते। निसंदेह शब्द एवं पंक्तियों को कंठस्थ क्यों न बन जाए, कंठस्तक क्यों न बन जाए। कंठस्तक का मतलब सरकार लिख रहे हैं कि जैसे हमारे इस्लाम में हाफिज होते हैं, हिफ्ज यानी कुरान को, किताबों को याद कर लेते हैं, यानी उनकी जुबान पर वो किताब आ जाता है। उसी तरह जो है हमारे सनातन संस्कृति में ब्राह्मण देवता भी हैं, जो तमाम वेदों और पुराणों को उन लोगों ने कंठस्थ कर लिया है और वो उनके जुबान पर अ, हो जाता है। तो सरकार कह रहे हैं कि अगर कोई किसी भी धर्म का कोई जो है किताबों का ज्ञाता हो और तमाम मंत्रोच्चारण करता हो, तमाम आयतों को पढ़ता हो, तमाम ये किताबें वो जुबान पर रट लिया हो तोते की तरह, तो वह जो है वो बड़ी चीज़ नहीं है। अगर उसकी नाभि आत्मा असंतुष्ट है, यानी वो जो है अति दुष्ट है, उसकी
जो नफ्स जो है, जिसको नाभि आत्मा बोलते हैं, वो अगर जो है अति दुष्ट है, तो फिर आपका जो भी पढ़ना लिखना, जो भी किताबें, ग्रंथ, वेद, पुराण, कुरान, जो भी आपने याद किया है, वो किसी काम का नहीं है। वो इंसान तोते की तरह ही है। किसी भी पवित्र प्राणी, पवित्र वाणी के प्रकाश दिल में ठहर नहीं सकता। अगर किसी की नाभि आत्मा असंतुष्ट है, तो किसी भी वेद पुराण की किताब उसके समझ में नहीं आएगा। वो आएगा भी तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो निकल जाता है। इसीलिए निकल जाता है कि अंदर जो है नाभि आत्मा का प्रभाव है, वो अंदर अच्छी चीजें नहीं रख सकता है। आगे सरकार लिख रहे हैं, जब तेरी नाभि आत्मा पवित्र और संतुष्ट हो जाती है, तो फिर अपवित्र वस्तु तेरे अंदर ठहर नहीं सकती। सरकार लिख रहे हैं कि तू आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए अगर जो है तेरे अंदर वो जो है अ, भगवान के भजन के द्वारा तुम्हारी आत्मा अगर यह संतुष्ट हो गई, नाभि आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई, तो फिर जो है तू हाँ, जब तेरी नाभि आत्मा पवित्र संतुष्ट हो जाएगी, तो फिर अपवित्र वस्तु तेरे अंदर ठहर नहीं सकती। फिर तू हलाल पक्षी है। नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए किसी नाभि भंजक की तलाश कर, जो हर समय ईश्वर की ओर से ड्यूटी पर तैनात है। सरकार कह रहे हैं कि ये नाभि आत्मा जब संतुष्ट हो जाएगी, तो फिर जो है जो भी तुम पढ़ोगे, लिखोगे, जो भी तुम सद सद ग्रंथ पढ़ोगे, जो भी तुम्हारी जो है किताबें हैं, वो सारी चीजें जो है पवित्र नाभि आत्मा के जरिए जो है दिल में उतर सकता है। अगर पवित्र आत्मा, नाभि आत्मा पवित्र नहीं हुआ, तो फिर वो नहीं उतर सकता है। नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए नाभि भंजक की तलाश करो। सरकार कह रहे हैं कि तुम ऐसे सद्गुरु की तलाश करो, जो तुम्हारी नाभि आत्मा को संतुष्ट कर दे, जो हर समय ईश्वर की ओर से ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ऐसे नफ्स शिकन जिसको बोलते हैं, जो गुरु होते हैं, ऐसे जो इंसानियत के दिल के इंसानियत के नफूस को, इंसानियत के जो नाभि आत्मा है, उसको संतुष्ट करने के लिए हर समय ईश्वर की तरफ से हमेशा जो है सच्चे गुरु दुनिया में मौजूद रहते हैं। फिर तलाश करने की जरूरत है। आप तलाश करेंगे तो वो जो है पारंगत सदगुरु मिल ही जाएगा, जो आपके नाभि आत्मा को ये जो है ये संतुष्ट कर सकता है, और आपको जो है अ अ, आपको ये इंद्रिय निग्रह की तरफ जो है आपको आसानी से ले जा सकता है। बिना सद्गुरु के इंद्रिय निग्रह बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। इसलिए कि ज्ञान के ज़रिए आपको इंद्रिय निग्रह नहीं हो सकता है। हमने देखा है, ये तो प्रैक्टिकली है इस ज़माने में, कि इंद्रिय निग्रह करने वाले जो लोग हैं, जो अपने विवेक के बल पर, अपने विवेक के द्वारा अ, अपनी मन को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो ऐसे मौके पर धोखे खाते हैं, जहाँ पर आदमी सोच भी नहीं सकता है। इसलिए नाभि आत्मा यानी अपने मन पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की नजरों से होती है। उसको नफ्स शिकन बोलते हैं, यानी वो गुरु जो आपके मन को नियंत्रण में कर दे। और नियंत्रण में करने का वो तरीका, या तो वो नजरों से कर दे, नहीं तो आपके अंदर वो अध्यात्म, वो तरीका बता दे, जिस तरीके के ज़रिए आप अपने दिल के अंदर जो है ज्योति बनाए, उस ज्योति के ज़रिए आपकी नाभि आत्मा संतुष्ट होती है। तो ये सारा काम जो है एक पारंगत गुरु के मान का है। गुरु ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे गुरु तो हमेशा जो है इस दुनिया में हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं।
इंसानियत के ये आत्मा को पवित्र करने के लिए। अब जो भी हमारे जिस भी धर्म में जो भी महापुरुष आए हैं, जो भी ऋषि महर्षि आए, जो सच्चे थे, वो जो ईश्वर की तरफ से उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है कि इंसानियत के दिलों को, नफूस को, उसके नाभि आत्मा को तुम पवित्र करो। उनकी ये ड्यूटी है। जैसे एक ऑफिस में ड्यूटी करने वाला एक आदमी जाता है और दिन भर अपनी ड्यूटी करता है, फिर उसका जो है वो उसका पैसा, उसकी तनख्वाह पाता है, फिर वो अपनी ड्यूटी में मशगूल रहता है। उसी तरह ईश्वर की तरफ से भी ये लोग जो है ईश्वर की तजल्लियाँ जो है उसकी मज़दूरी है। ईश्वर की झलकियाँ, ईश्वर अपनी वो जो है उसको इस ड्यूटी के बदले उसका ईश्वर की जो है प्रेम, मोहब्बत, उसकी झलकियाँ, उसकी तजल्लियाँ मिलती हैं। तो जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो सद्गुरु जो होता है, वो दुनिया के नफूस को नाभि आत्मा को संतुष्ट करता है। सरकार लिख रहे हैं शरीर की बाह्य पवित्रता जल से होती है। आपको शरीर की जो है सफाई करना है तो आप पानी से साफ करते हैं, बाहरी सफाई करना है तो ये आप जो है जल से करते हैं, जबकि शरीर की आंतरिक पवित्रता नूर से होती है। यानी दिल को धोने के लिए दिल को धोने के लिए पानी से सफाई नहीं होगा। आप बाहर धोने के लिए तो आप पानी से धुल देते हैं, साबुन लगा लेते हैं और वो लगा लेते हैं। भाई साहब आप थोड़ा-सा सो रहे हैं आप। तो ये जो है वो बाहरी सफाई के लिए तो साबुन तेल लगा लेते हैं, पानी गिरा लेते हैं। ये दिल कैसे साफ होगा? और आजकल दुनिया में यह बात है, दिल से बोलो, दिल से कहो, हर बात दिल से। और दिल का एक जुमला बना लिया जाता है, दिल से करो, दिल से। वही दिल में सफाई करो, दिल को साफ करो, तो कथा कहानी तो बहुत हुआ है, लेकिन ये तो सरकार कल की अवतार कह रहे हैं कि दिल की सफाई कैसे करना चाहिए। ये अब जाके दिल की सफाई का नया तरीका, वैज्ञानिक तरीका आया है। न तो सरकार कह रहे हैं ये ऊपर की सफाई तो पानी से होती है, दिल की सफाई ज्योति से होती है। तो ज्योति दिल की सफाई ज्योति से कैसे होगी? दिल की सफाई ज्योति से ये तरीका सरकार ने बताया है कि तू जो है किसी पारंगत गुरु से जो है वो मन की सिमरन ले लो और भगवान के किसी भी नाम का रबड़ा रगड़ा अपने सीने में उसको लगाओ, फिर उसके नाम से, प्रभु के किसी भी नाम से अंदर जो है धड़कनों में रगड़ा लगेगा, ज्योति बनेगा। उस ज्योति के ज़रिए जो है जब तुम्हारे दिल की काली खत्म होगी। एक तरफ जो है सरकार पैगंबर इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तरफ कहा लिकुल्ली शैइन शिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। यानी हर चीज़ को धोने के लिए कोई न कोई सामान है, कोई न कोई चीज़ है। जैसे हाथ-पैर को धोने के लिए, ऊपर की सफाई करने के लिए पानी है, तो फिर उन्होंने कहा दिल की सफाई के लिए पानी से नहीं होगा, ऊपर से नहाते रहिए अंदर पानी नहीं जाएगा। पानी से नहीं, ये पैगंबर इस्लाम ने कहा था, आपकी हदीस है कि दिल को धोने के लिए भगवान के नाम का तकरार करो, ज़िक्र करो। ज़िक्र का मतलब होता है रगड़ा। जैसे हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण। ये ज़िक्रुल्लाह है, ये ज़िक्रुल्लाह है। अब वो जो है अब ये हमारे मुसलमान भाई तो उस ईश्वर को, उस रब को अल्लाह कहते हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह करे तो वो ज़िक्र होगा। वो भी संकीर्तन है, अल्लाह अल्लाह करे तो वो संकीर्तन है। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि वो ज़िक्रुल्लाह यानी ईश्वर के नाम का रगड़ा लगाओ। अब ईश्वर का नाम राम भी है, रहीम भी है, अल्लाह भी है, रहमान भी है और ओम भी है। क्या-क्या बहुत तमाम नाम हैं। तो सरकार कह रहे हैं तू किसी भी नाम को, भगवान के किसी भी नाम का रगड़ा अपने दिल में लगाओ, उस नाम के ज़रिए जो ज्योति बनेगी, जो डिवाइन एनर्जी बनेगी, उससे तुम्हारे दिल की सफाई होगी। तो सरकार कह रहे हैं उस ज्योति से वो जो है आंतरिक सफाई होती है। पवित्रता के बिना गंदा और अपवित्र है। अगर कोई सफाई-दफाई नहीं करता है तो उसको अपवित्र कहते हैं यानी गंदा है। स्वच्छ शरीर आराधना योग्य होता है, जबकि स्वच्छ हृदय ईश्वर दृष्टि योग्य होता है।